बहुत सारे लोगों का मुझसे एक ये प्रश्न आता है कि भैया ये जो प्रेत बाधा होती है ये आखिर हो क्यों जाती है। मतलब ऐसा क्या कारण है कि प्रेत बाधा जो है किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है। मैंने जितना भी अपना एक्सपीरियंस है मेरा इस फील्ड के अंदर, जितनी भी मैंने अभी तक चीजें और धाम और जो परेशान लोग देखे हैं जिनका मैंने ट्रीटमेंट किया है, मैंने यही चीज पाई है कि प्रेत बाधा उसी व्यक्ति को होती है जिसको देव दोष होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये देव दोष क्या होते हैं और ये किस तरह से हो जाते हैं। पहली बात तो ये होता है कि कहते हैं कि जब हम किसी देवता को अपने घर में या फिर अपने किसी दुकान मकान फैक्ट्री में जहां भी हम देवता को जगह देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब किसी घर के अंदर देवता बैठा है तो उस घर का आचरण भी देवताओं के अनुकूल होना चाहिए ना। अब मैं देखता हूं कि कुछ लोग अपने घर में वैसे तो देवताओं को स्थान देके रखते हैं, सुबह धूप बत्ती दिया करते हैं, लेकिन उनके घर में नॉनवेज वो लोग खाते हैं, उनके घर में वो शराब पीते हैं, पति पत्नी एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, अपनी शादी से बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल चलाते हैं, इस तरह की जो नीच चीजें वो लोग करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपने घर में देवता को बिठा भी रखा है और आप पैरेलल ये दूसरे काम भी आप कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपकी सेफ्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देव दोष के भागीदार बनते जा रहे हो और आपको पता भी नहीं लग रहा। आपकी दुकान है, वहां पर आपने अच्छा मंदिर लगा रखा है, आप हर साल हवन करवाते हैं दुकान पे, लेकिन आप दुकान पे रहकर चीटिंग करते हैं, लोगों के पैसा रोकते हैं, ठीक है, सामान महंगे में देते हैं, गलत सामान देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, झूठा मतलब के भरोसा देते हैं किसी को। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये काल की बुरी चीजें हैं। अब आपने प्रभु को बिठा लिया, आपने लक्ष्मी को गणेश जी को बिठा लिया और आप इस तरह का आचरण अगर व्यापार के अंदर कर रहे हैं, किसी का पैसा रोक के रखा है आपने, है ना, तो ऐसा चीजें आपका देवदोष में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि देवता को बिठाकर गलत काम कर रहे हो तो वो और ज्यादा बड़ा देवदोष है। नॉर्मल गलत काम कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, चोरों को भी शिव की प्राप्ति हुई है, लेकिन देवता को बिठा के भी गलत काम कर रहे हो तो डबल देवदोष के आप भागी बनते हो। तो ऐसे में जो देवदोष की प्रतिक्रिया निकल के आती है ना, तो वो कुछ लोगों पर प्रेत बाधा के रूप में निकल के आती है, क्योंकि अगर आप ईश्वर के साये से दूर जाएंगे तो हमेशा शैतान के कब्जे में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं अपने घर के अंदर दुकानों के अंदर, तो मैं उनसे कहूंगा कि ऐसे काम आप ना करें, देव दोष के भागी आप ना बने, नहीं तो ये देव दोष का प्रतिरूप ही प्रेत बाधा है। हर हर महादेव।